जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जिसने युगों से भक्तों के हृदय को भक्ति और प्रेम से भर दिया है। ये है कृष्ण लीला, भगवान विष्णु के 8वें अवतार की अमृतमयी गाथा। आइए मन को शांत करें और श्री कृष्ण के दिव्य चरणों में डूब जाएं। कंस के अत्याचार से धरती कांप उठी थी। देवकी के गर्भ से जन्मे भगवान ने रात के अंधकार में वसुदेव को आदेश दिया, मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद के घर वसुदेव ने यमुना पार की और नन्हे बालक को यशोदा की गोद में सौंप दिया। गोकुल में चारों ओर आनंद छा गया। कान्हा की मुस्कान, उसकी मुरली, उसकी शरारतें सबका मन मोह लेती थीं। कभी माखन चुराते, कभी गोपियों से नैन मिलाते और कभी मां यशोदा की गोद में झूलते। यमुना के जल में कालिया नाम का विषैला नाग रहता था। जब गोकुल के बालक वहां खेलने गए तो कृष्ण ने देखा कि जल काला पड़ गया। वे तुरंत कूद पड़े जल में। कालिया ने उन्हें लपेट लिया, पर कौन बांध सकता है स्वयं भगवान को। कृष्ण ने अपने चरणों से कालिया के फनों पर नृत्य किया। हर प्रहार से विष घटता गया और अंत में कालिया ने चरणों में शीश झुका दिया। यमुना फिर से पवित्र हो गई। एक दिन भगवान इंद्र से नाराज होकर कृष्ण ने कहा, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे क्योंकि वही हमें अन्न और जल देता है। इंद्र क्रोधित हुआ और उसने तेज वर्षा बरसा दी। तब कान्हा ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक सब गोकुलवासी उसके नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र ने तब समझा, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है। एक रात वृंदावन की पवित्र भूमि पर पूर्णिमा का चांद खिल रहा था। कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई। वह स्वर ऐसा था कि हर गोपी सब कुछ छोड़कर आ गई। वह नृत्य था प्रेम का, समर्पण का, आत्मा और परमात्मा के मिलन का। हर गोपी को लगा कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ हैं। यही तो भगवान की माया है। रासलीला केवल नृत्य नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का परम प्रतीक है। समय आया जब कृष्ण ने मथुरा लौटकर अत्याचारी कंस का अंत किया। सत्य की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। फिर कृष्ण ने द्वारका बसाई और गीता के माध्यम से संपूर्ण मानवता को धर्म का मार्ग दिखाया। कृष्ण लीला हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे अंधकार हो, पर यदि मन में प्रेम, भक्ति और सत्य है तो ईश्वर सदा साथ रहते हैं। जय श्री कृष्ण। चेरी ब्लॉसम। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हरि नाम का जप कीजिए और भक्ति में लीन हो जाइए।